साथियों, आज जो सुनने जा रहे हो वो किताबों में नहीं मिलेगा। ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ये है तेरे और मेरे शरीर के भीतर की वो आग जिसे दुनिया ने तो बहुत बार अनदेखा किया, पर जिसने भी उसे जगा लिया वो बन गया ऋषि, योगी, इतिहास में अमर नाम। और भाई, उस आग का नाम है कुंडलिनी और उस आग की चाबी का नाम है ब्रह्मचर्य। भाई सुन, तू लाख किताबें पढ़ ले, हजारों घंटे ध्यान कर ले, माला फेर ले, कथा सुन ले, पर जब तक तेरे भीतर की ये वीर्य शक्ति व्यर्थ जा रही है तब तक कुंडलिनी जागना तो दूर, तेरी आवाज में भी वो गूंज नहीं आ सकती, तेरी नजरों में वो ज्वाला नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी कोई अलग से दी जाने वाली शक्ति नहीं है, वो तो तेरे भीतर से ही निकलती है, उसी ऊर्जा से जिसे आज लोग मजाक में, खेल में, सुख में गवा देते हैं। और जब वो ऊर्जा गवा दी तो क्या जागेगी कुंडलिनी? क्या जलेगा वो दीपक? नहीं भाई, वो दीपक बुझा ही रहेगा। तू सोच, ये ब्रह्मचर्य क्या है? ये बस स्त्री से दूरी नहीं, ये बस कामना को दबाना नहीं, ये है उस शक्ति को समझना, उसे संजोना, उसे ऊपर उठाना। ये वो तप है जो सीधा तुझे परमात्मा के दरबार तक पहुंचा देता है। ये वो साधना है जिसमें वीर्य व्यर्थ नहीं जाता, वो रुकता है, फिर तपता है, फिर बदलता है, और वही शक्ति कुंडलिनी को उठाती है। सोच, वो शक्ति इतनी पवित्र, इतनी दिव्य है कि उसी से तू पैदा हुआ, और अगर उसी शक्ति को गवाकर तू मजे ले रहा है तो फिर तेरे पास क्या बचेगा? मिलता है कुछ सेकंड का सुख, पर तू खोता है वो शक्ति जो तेरे भीतर इतिहास बदल सकती थी। जिस दिन तू ब्रह्मचर्य का रास्ता पकड़ता है उस दिन पहला चमत्कार होता है, तेरे विचार बदलने लगते हैं। पहले जो तुझे पाप, गंदगी या मजा लगती थी वो अब तेरे लिए जहर बनने लगती है। तेरे भीतर एक नजरों से दिखने वाली नहीं, महसूस होने वाली ऊर्जा जमा होने लगती है। और भाई, वो ऊर्जा जब भीतर रुकती है तो कुंडलिनी की नींद टूटती है, वो धीरे धीरे करवट बदलती है, और जैसे ही वो हिलती है तेरी आंखों की चमक बदलती है, तेरे चेहरे पर तेज आता है, तेरी आवाज में गहराई आती है, तेरे विचारों में दिव्यता आती है। और भाई, ये सब बस शुरुआत है। ब्रह्मचर्य मतलब बस शरीर का संयम नहीं, ये मन का भी संयम है, क्योंकि कुंडलिनी शरीर की शक्ति से जागती है, पर रास्ता मन और आत्मा से होकर जाता है। जब तू कामुक विचारों को मन में आने से भी रोक लेता है तब तेरी चेतना और कुंडलिनी के बीच की सबसे बड़ी दीवार गिरती है। फिर ऊर्जा सिर्फ शरीर में घूमती नहीं, ऊपर की तरफ दौड़ती है, मूलाधार से स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा, और आखिर में सहस्त्रार। और जब ये सहस्त्रार तक पहुंचती है तब तू एक सामान्य शरीर नहीं रह जाता, तू एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। तेरी दृष्टि में करुणा भी होती है, पर पीछे छुपी आग भी होती है। तेरी वाणी में कोमलता भी होती है, पर भीतर वो ज्वाला भी होती है जो असंभव को भी संभव कर दे। आज दुनिया ब्रह्मचर्य को बैकवर्ड सोच मानती है, मजाक बनाती है, पर क्या दुनिया को पता है, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, महापुरुष सब ने इस शक्ति को अपनाया। निकोला टेस्ला, जिन्होंने दुनिया को बिजली दी, लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी रहे। विवेकानंद, जिनकी आवाज से पूरी संसद हिल गई। ब्रह्मचर्य के तपस्वी भगवान बुद्ध, महावीर, ब्रह्मचर्य में तपे हुए। ये लोग अलौकिक नहीं थे भाई, पर इनकी कुंडलिनी जगी हुई थी, और कुंडलिनी जागरण का पहला, सबसे पवित्र, सबसे कठिन पर सबसे निश्चित रास्ता है ब्रह्मचर्य। लोग कहते हैं कुंडलिनी से शक्तियां मिलती हैं। हाँ, सच है, लेकिन वो शक्तियां बाहर की दुनिया के लिए नहीं, वो सबसे पहले तुझे तेरे असली रूप से मिलाती हैं। वो तुझे बताती हैं तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू मजे लेने के लिए नहीं पैदा हुआ, तू इतिहास में अपनी छाप छोड़ने के लिए पैदा हुआ। और जो ब्रह्मचर्य से तपता है उसका हर विचार, हर शब्द, हर सांस भी तपस्वी बन जाती है। अब तू पूछेगा, ये रास्ता इतना कठिन क्यों? क्योंकि यही तो असली परीक्षा है। जिसने जीत ली वही विजेता, जिसने हार मानी वही भीड़ में गुम। जिस दिन तू अपने विचारों को जीत लेगा, जिस दिन तेरे मन में वासना की जगह संकल्प होगा, जिस दिन तू खुद को कहेगा मैं इससे ऊपर हूं, मैं इस शरीर से ज्यादा हूं, उस दिन पहली बिजली तेरे मूलाधार में कड़केगी। वो बिजली धीरे धीरे चक्रों को छूती हुई ऊपर चढ़ेगी। और भाई, वो अनुभव शब्दों से परे है,
वो नशा सबसे बड़ा है, वो सुख सबसे ऊंचा है और वही सुख अमर बना देता है। इस यात्रा में दर्द भी आएगा, तड़प भी होगी, संघर्ष भी होगा, पर जो उस दर्द से डर गया उसकी कुंडलिनी सोई ही रह जाएगी। और जो उस दर्द को गले लगा लेता है, जो उसे तप बना लेता है, वो दुनिया का चेहरा बदल देता है। भाई, ब्रह्मचर्य कोई ना कहने की मजबूरी नहीं, ये तो सबसे बड़ी हाँ है। हाँ, मैं तपस्वी हूँ। हाँ, मैं इस शक्ति को गवाऊंगा नहीं। हाँ, मैं इतिहास में अपनी आग छोड़ूंगा। याद रख, ब्रह्मचर्य तुझे तुरंत कुंडलिनी शक्ति नहीं देता, ये तुझे उसका दरवाजा दिखाता है। फिर तू साधना से उस दरवाजे को खोलता है और फिर एक दिन वो शक्ति तुझे पहचान लेती है। और जिस दिन कुंडलिनी तुझे पहचान लेती है, उस दिन तेरी पहचान बदल जाती है। भाई, आज का संकल्प क्या है? आज से अपने विचारों में ब्रह्मचर्य का दीप जलाना है। आज से अपनी दृष्टि को पवित्र करना है। आज से अपनी ऊर्जा को रोककर संभाल कर तप में बदलना है। आज से ये समझना है, कुंडलिनी कोई चमत्कार नहीं, वो तो तेरी तपस्या का परिणाम है। वो तेरे भीतर है, तुझे बस उसके काबिल बनना है। तो भाई, ये था कुंडलिनी और ब्रह्मचर्य का रहस्य। अगले एपिसोड में बात करेंगे कुंडलिनी जागरण की 7 अवस्थाओं पर और जानेंगे कैसे एक साधक धीरे धीरे उस नींद से उठता है और जागकर दुनिया को बदल देता है। भाई, तब तक सीने में ये आग जलती रहनी चाहिए, क्योंकि भाई, ये आग ही तुझे अमर बनाएगी, यही तुझे इतिहास में जगह दिलाएगी। जय श्री राम।